नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्चुअल नोटा फेसबुक पेज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मोकामा में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। मोकामा में कई जगहों पे साइबर ठगी हो रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन तरह तरह की ठगी हो रही है सब जगह। और इसी में एक मामला और प्रकाश में आया है। प्रकाश में यह है कि औंटा के कोई मनीष कुमार हैं और उनके साथ लगभग 7 सवा 7 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। लोगों को सतर्क होने की, समझने की, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कहीं भी आसान तरीके से रुपया नहीं आता है। अगर जो आप इजी मनी के चक्कर में पड़ते हैं कि एक का दो, दो का चार, अगर जो कहीं हो रहा है गैम्बलिंग में, गेमिंग ऐप्स में वगैरह वगैरह, तो इन चीज़ों से आपको सावधान और सतर्क होने की ज़रूरत है। पैसा कहीं फरता नहीं है, पैसा मेहनत से आता है। और अगर जो आप सोच रहे हैं कि कहीं कुछ 2 रुपया देने से हमको 4 रुपया आ जाएगा, तो आप भ्रम में हैं। आपका 2 रुपया भी चला जाएगा और अगर जो आगे सोच रहे हैं तो वो भी आपका चला जाएगा। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। हुआ मामला ये है कि पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है कि आप इस ऐप में इतना रुपया लगाएं तो आपको मतलब उसके एवज में रुपया मिलेगा, या इतने दिनों में आपको निवेश इसमें कीजिएगा तो आपको एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा आने वाले कुछ समय में। गंगा भैया, तो बात यह है ना कि अभी 2 दिनों में बहुत बड़ा एक घटनाक्रम हुआ है साइबर ठगी का। मोकामा में भी तार जुड़ा है उसका, और मोकामा के एक लोग का नाम भी आया है कि जिनके साथ साइबर ठगी हुई है, जिसमें ऊटा के मनीष कुमार हैं। ये 2 अलग अलग मामले हैं। एक मामला यह है कि बरहिया के कोई कुणाल नाम के व्यक्ति हैं और 10 करोड़ रुपए का करंट अकाउंट बनवा के ये लोग गैम्बलिंग ऐप या गेमिंग ऐप के सहारे ये लोग ठगी करने के चक्कर में थे, जिसको साइबर पुलिस ने जिनका भंडाफोड़ किया है। और उसमें से 10 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और कई सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है। यह खबर कल पटना संस्करण में साइबर थाने साइबर क्राइम रिपोर्ट से ये पब्लिश हुई थी। और आज जब उसका फॉलोअप हुआ तो उस फॉलोअप में एक खबर उसमें और जुड़ी हुई थी कि औंटा के निवासी मनीष कुमार के साथ साइबर फ्रॉड। वो गेमिंग ऐप में 7 लाख किसी ऐप के सहारे वो लोग 7 सवा 7 लाख रुपए उन्होंने निवेश किया था, और निवेश करने के बाद उनका रुपया वो चला गया और मतलब उनके साथ फ्रॉड हो गया। उन्होंने इसकी सूचना साइबर थाने में दी है। तो दर्शकों, आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, उन दर्शकों को मैं एक बात बता देता हूँ, चीज़ों को समझा देता हूँ कि इनका मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, ये लोग कैसे करते हैं। हम इवन हमारे आसपास में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हमने पेज पर पहले भी आपको जानकारी दी है, फिर से वापस आपको दे रहा हूँ। अगर जो आप किसी भी ऐप में पैसा अगर जो आप लगा रहे हैं, पैसा आदान प्रदान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं ऐप के थ्रू, तो उस ऐप का कोई रैया दुहैया नहीं है। आप एकदम से गलत कर रहे हैं। कल को कुछ भी होता है उसके जिम्मेवार आप हैं। आपको कोई नहीं बचा सकता है। पुलिस कुछ मामलों का पर्दाफाश कर देती है, लेकिन इन लोगों के तार इतने बड़े होते हैं कि इसमें नेता, विधायक, सांसद और बड़े बड़े लेवल के मंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। बैंक कर्मी शामिल होते हैं, पुलिस वाले भी इवन शामिल होते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार और बड़े बड़े टेकी लोग इसमें शामिल होते हैं। तो आपके यहाँ से या आसपास से आपका रुपया लेके ये लोग गायब हो जाएंगे और उनका कुछ नहीं होगा। सबको मालूम रहता है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये जो पूरा नेक्सस है ये मतलब हजारों करोड़ का है। तो 1000 करोड़ के सामने आपका 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो इस चीज़ से सावधान आपको रहने की ज़रूरत है। अभी मोकामा और आसपास के इलाकों में जो मैं देखता हूँ वो ये है कि ये लोग गेमिंग ऐप के सहारे गेम खेलते हैं कि ऐसा होता है कि इनका मैं एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे ये ठगी करने के लगभग 10 से ज़्यादा तरीके हैं। तो दो तरीके मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऐप होता है ये आपके पास एपीके के थ्रू, व्हाट्सएप लिंक के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू ये ऐप्स सर्कुलेट होते हैं। ये गूगल पे, प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगा। ये आपको फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र होगा या टेलीग्राम से ट्रांसफ़र होगा। ये एपीके फाइल्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और ये आपको क्या बताएगा कि आप 300 रुपये का अकाउंट खुलवाइए, 300 रुपये आप दीजिएगा तो आपको मान के चलो कि 30-30 रुपया पर डे आपको रिटर्न करेगा। और अगर जो आप उसमें 300-300 रुपया करके आप 1-2 लोगों को और जोड़ देते हैं, 1-2 लोगों को और जोड़ते हैं, तो आपको उसका बोनस भी मिलेगा कि रेफरल कोड का ऑफर मिलेगा कि आप अगर जो
लोगों को ऐड करते हैं तो एक एडिशन पे आपको 100 रुपया 120 रुपया मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके 300-300 रुपया दे दे के और लोग जुड़ने लगते हैं उसमें। ये पूरा का पूरा चेन होता है, धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है। तो आपको तो पहले ये 30 रुपया देंगे, डेली 30 रुपया देंगे, आपको लगेगा हमको तो मिल ही रहा है, मेरा तो 300 गया है, 30 रुपया 10 दिन में हम निकाल लेंगे। फिर होता है कि आप रेफरल करने लगते हैं, 300 का अकाउंट खुलवा के 100 रुपया और लेने लगते हैं। आपको फायदा होता है, आप देख के लोगों को, बहुत सारे लोगों को जुड़वाते हैं, जिसको आप जुड़वाते हैं वो भी और लोगों को जुड़वाते हैं। ऐसे करते करते ये चेन बहुत बड़ा होता है। तो ये एपीके फाइल्स वाली जो कंपनीज होती हैं, ये आप पे लाख 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च करती हैं। उसके बाद ये क्या करती हैं, ये एक ऑफर चलाती हैं। उस ऑफर में ये इन्होंने बताया होता है कि आप अभी तक जो 300 का 30 रुपये आपको ऑफर मिल रहा था, आप एक बार में 2000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और 200 रुपये पर दिन निकालिए। आपने मान के चलो कि 2000 रुपया कमाया होगा इस ऐप से, आप उस लोभ में आप तो उस पर विश्वास करने लगते हैं कि अरे ये तो 6 महीना चल रहा है, सारे लोग इसमें एंगेज हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पैसा भी आप निकाल चुके होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। आप 2000 की जगह 2000, 4000, 6000 ऐसे ऐसे करके ट्रायल, बहुत सारे पैक होते हैं उसमें। तो आप उस लोभ में आके, उस विश्वास पे आप 2000, 5000, 10,000 रुपये भी उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं। आप करते हैं, करते ही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए होते हैं, वो सारे लोग उसमें रुपया डालने लगते हैं। ठीक पापा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं उसमें रुपया डाल देते हैं। रुपया डालने के बाद क्या होता है, सडनली ऑल ऑफ ए सडन वो जो एपीके अकाउंट होता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। आपके फ़ोन में वो ऐप काम करना बंद कर देता है और सारे के सारे लोग भाग जाते हैं। जिनसे आप बात कर रहे होते हैं वो सारा ग्रुप बंद हो जाता है, फ़ोन नहीं लगता और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ होता है। और ऐसे करके पूरे इलाके से कितना रुपया लेके वो भागते हैं, उसका अंदाज़ा एक आम आदमी को नहीं होगा। ये करोड़ों करोड़ रुपये होता है, उनका चेन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, मोकामा में पहले भी हुआ है। ढोलेरा का नाम आपने सुना होगा। आपने एक मछली बेचने वाला जो आया था पिछली बार मोकामा में, पिछली बार भी वहाँ से कई सारे लोग रुपया लेके भागे थे, गबन हुआ था। वैसा ही मामला इस बार भी आया है कि उसी ऐप्स में ये लोग निवेश करवाते थे और निवेश करवाने के बाद 8 लाख रुपए का, 7 लाख रुपए का एक गबन हुआ है, जिसमें औंटा के एक व्यक्ति का, मनीष कुमार का 7 लाख रुपया चला गया। जो बड़हिया के जो कुणाल का जो मसला है, उस वाले में तो बहुत लंबा चौड़ा नेक्सस है। उस केस को आप देखिएगा कि तो 10 करोड़ का करंट अकाउंट खुलवाने की बात थी। 5 करोड़ का करंट अकाउंट जो है वो प्राप्त हुआ है कि वो अकाउंट एक्टिव था। मतलब इन लोग का टारगेट होता है कि 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक एक बार में ये लोग गबन करते हैं। सोच लो ये कितना पावरफुल नेक्सस होगा कि जो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए का अकाउंट, करंट अकाउंट बनवा के रुपयों का इधर उधर करे, वो कितना पावरफुल ग्रुप होगा। समझ रहे हो? तो ये मसला है, ये अखबार में छपी है, साइबर थाने ने रिपोर्ट की है इसको, साइबर क्राइम थाने ने अखबार में छपी है। मैं वो दोनों रिपोर्ट आपको लगा दूंगा और उस चीज़ को पढ़िए, उस चीज़ को जानिए। और कोई भी सफ़ेदपोश हो सकता है इसमें शामिल। सरकारी योजनाओं में गबन तो होती ही है कि सरकारी लुटेरे तो हैं ही, कि सरकार की योजनाओं का गलत तरीके से ये लोग दोहन करते हैं। और प्राइवेट ठग भी होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट ठग होते हैं। तो इन चीज़ों से समझने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों को, यहाँ लोग अनाज लेकर भाग रहा है, किसान हलकान है, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, हर तरीके के ठग पूरे इलाके में एक्टिव हैं। सरकारी ठग हैं, प्राइवेट ठग हैं। अभी किसान का, व्यापारी का बात है कि किसान, ये होता है कि इस पे भी मैं आता हूँ, बता देता हूँ शॉर्ट में, जो प्रणवदा बता रहे हैं शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि यहाँ के जो किसान हैं, आसपास के किसान हैं, यहाँ तो कोई क्रय केंद्र सरकारी नहीं है कि सरकार की क्षमता नहीं है उन सारे किसानों का फसल खरीदने की। तो ये लोग एक लोकल व्यापारी के थ्रू अपना अनाज जो साल भर में जो उगाते हैं उसको बेचने के लिए ये व्यापारी को देते हैं कि भैया तुम कुछ कमीशन ले लो और पूरा का पूरा मेरा अनाज उठा लो और उसका हमको पैसा दे दो। अब हुआ ये कि वो व्यापारी जो था विगत कई वर्षों से लेन देन कर रहा था। अभी क्या हुआ है, दो तीन व्यापारी हैं या पता नहीं कौन कौन हैं, ये सारे लोग, इन्होंने क्या किया, ये पूरे इलाके का इन्होंने अनाज लिया किसानों से और अनाज लेके फरार हो गए। उनका कोई अता पता नहीं है, वो आएगा नहीं आएगा। और पहले भी ये घटनाएं हुई हैं, कोई नई बात नहीं है, किसानों के साथ ये धोखा हुआ है।
तो जो बात थी वो मैंने आपको इस ब्रीफ में बता दिया। अब इस पूरे का निष्कर्ष ये है कि अगर जो आप किसी भी गेमिंग ऐप में या किसी भी गैम्बलिंग ऐप में अगर जो आप इंगेज्ड हैं, आप उसमें रुपया निवेश कर रहे हैं, आप आदान प्रदान कर रहे हैं या रुपयों पे गेम खेल रहे हैं, तो उस चीज़ों से सावधान हो जाइए। आप कभी भी ठगे जा सकते हैं, कभी भी ठगे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग लाल हरा करके कोई गेम खेलते हैं, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर उड़ाने का गेम है, ऐसा बहुत सारा गेमिंग चीज़ें हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ये गैम्बलिंग प्रमोशन एक अपराध है। आप अगर जो करते हैं कुछ रुपयों के लिए, कुछ रुपयों के लोभ में, तो आप परेशान हो सकते हैं। मैं बस आपको बता रहा हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं या जो देखेंगे, आप लोगों को जागरूक कीजिए कि इन चीज़ों में क्विक मनी या इजी मनी के चक्कर में आप नहीं पड़िए। आपको आसानी से रुपया नहीं आएगा। हट जाओ प्यारे, आ जाओ इधर। हाँ पकड़ने, ठीक है। बांस आ रहा है गाइस पीछे से, गाड़ी, ठीक है। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अगर जो लगता है कि शेयर करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, या जान रहे हैं कि आपके कई सारे लोग इसमें कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये बताइए, उन लोगों को ये शेयर कीजिए कि ऐसा मत करो, लॉस हो सकता है। मनीष कुमार कौन है, अगर जो यदि पता चले तो उनसे लाइव बात कीजिएगा, पूरा मामला का क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि और लोग भी सतर्क रहें। तो अगर जो, हाँ, मनीष कुमार के बारे में हमने पता करने की कोशिश की है। अभी गांव में हमारे तो दर्जनों मनीष कुमार हैं। अगर जो हमें पता चलता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइव आइए, हमारे साथ आइए और बताइए लोगों को कि क्या उनके साथ कैसे हुआ, ताकि और लोग जागरूक हो सके और उनके साथ ये ठगी, इस तरह की घटनाएं अन्य लोगों के साथ वो शिकार ना हो। सुंदरम बाबू सीधा कहें, लालच पर लगाम लगाएं। बिल्कुल प्रणवदा, ये सीधी बात है कि आप अगर जो क्विक मनी के चक्कर में हैं, आपको इजी हैंड से रुपया आ रहा है कहीं से घूम घाम के, तो वो गलत है, कहीं ना कहीं वो गलत है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा हर चीज़, क्योंकि सरकारी तंत्र यहाँ उतना मजबूत नहीं है। नहीं तो करप्शन कहाँ नहीं है, गलती कहाँ नहीं है, हर जगह की गलती है। आप मेडिकल फील्ड में देख लीजिए कि सरकार ने आयुष्मान योजना लाई, जन आरोग्य योजना लाई, और उसका मेडिकल हॉस्पिटल्स वाले जो हैं कि उन योजनाओं का दोहन कर रहे हैं। वो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से लोगों को वो एडमिट कराते हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड बनाते हैं, और रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद वो सरकारी योजनाओं से 5-5 लाख रुपए एक व्यक्ति के नाम पर पूरा का पूरा निकासी करते हैं। इसमें बड़ा तंत्र है, इवन पूरी सरकार ही इसमें लगी हुई है। तो अगर जो आप इसमें कुछ कीजिएगा, अभी तो हो कुछ नहीं पाएगा, बस आप जानिएगा कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है। तो सरकारी तंत्र हम लोगों का कमज़ोर है, क्योंकि डेमोक्रेसी कमज़ोर है, डेवलपिंग फेज में है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो बात यह है कि हम लोगों को सतर्क रहना है। अगर जो आप इन चीज़ों में शामिल हैं, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। नहीं सावधान होते हैं तो अगले मनीष कुमार आप भी बन सकते हैं, आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है, आपके भी रुपये डूब सकते हैं और कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं वर्चुअल लौंडा फेसबुक पेज, देखते रहें, जुड़े रहें। मैं कमेंट में दोनों खबर लगा दूंगा कोलाज बना के, आप देख लीजिएगा। लगेगा कि शेयर करना चाहिए तो शेयर कर दीजिए। देखते रहें, जुड़े रहें। मेरा नाम है सुंदरम।